जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 5 के बारे में बात करेंगे। इसमें 5 नए शब्द अहंकार, अज्ञान, चित्त, मन और बुद्धि, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि भागवत गीता में या वेद में या संस्कृत के जो शब्दकोश हैं उसके आलोक में क्या कहा गया है, और इन्हीं शब्दों की जो आधुनिक विकृति हो गई है, जैसे हम पहले भी इस बात को हम ध्यान में लाया गया है कि इस विकृति को कैसे रोकना है और इसके जो असल मायने हैं उस पर ही समाज को काम करना होगा, सनातन को काम करना होगा। तो सबसे पहले अहंकार लेते हैं। अब अहंकार को भागवत गीता में अहंकार को कर्मयोग के 27वें जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताम अति मन्यते। तो यहाँ भगवान जो कह रहे हैं कि जैसे प्रकृति शक्ति द्वारा जो क्रियान्वित त्रैगुण है उसी से सारे कर्म हो रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो यहाँ मैं हूँ कर्ता भाव से यह विचार करने लगता है, क्योंकि अंतःकरण जो है वह अहंकार से मोहित हो गया। तो यहाँ अहंकार मतलब मैं करता हूँ ऐसी धारणा हो गई है। वो जो अंतःकरण है वह उसे लगता है कि मैं तो करता हूँ, मैं ही करता हूँ, कर्ता भाव आ गया। तो इसकी जो अवधारणा आ गई है उसके अंदर में, इसको अहंकार कहा गया है। इसको कर्तव्य का अभिमान कहा गया है, इसको देह का अभिमान कहा गया है। तो यहाँ अहंकार एक आप कह सकते हैं कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक संरचना है। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक साधारण में यही विचार आता है कि शरीर नहीं मैं हूँ, क्योंकि आपकी पूरी जो आपकी जो आइडेंटिटी है वो शरीर से है, तो आपको लगता है कि ये तो मैं हूँ। तो इसी भाव को अब अहंकार कहा गया है, जिसमें आदमी आत्म केंद्रित हो जाता है कि भैया मैं आत्म केंद्रित जो अभिमान है वो उसका यहाँ पे भाव आता है। तो ये आप यही कह सकते हैं कि अहंकार का जो मतलब है वो है जो शरीर का जो अस्तित्व है उसका बोध होना, जो हम कर्तव्य कर रहे हैं उसका अभिमान होना, और संस्कृत में तो इसको अहंकार कहा गया है, जिसमें मतलब मैं बनाने वाला, मैं हूँ जो बनाता है। तो अब इसको अगर आप देखेंगे कि विकृति कैसे हो गई है आज के डेट में, अब देखेंगे अहंकार का मतलब तो हो गया बड़ा अहंकारी है, मतलब अकड़ है, अभद्र है, उसके पास मान मर्यादा नहीं है, मतलब बदतमीज है। तो आप देखेंगे कितनी जो सूक्ष्म मायने थी उसको कितना उसका मतलब राई का पहाड़ बना दिया है किसी और। तो
तो इन चीज़ों को समाज को समझना होगा। अब दूसरा शब्द लेते हैं, अज्ञान। अज्ञान का मतलब है कि जो ज्ञान को ढकने वाला आवरण। तो इसका 5वें अध्याय का 15वां श्लोक में ये कहा गया है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। मतलब अज्ञान का ज्ञान पर आवरण ही कारण सारे होते हैं, जो सारे जो विचार हैं वो भ्रामक होते हैं, और क्योंकि उसके कारण ही मोह पैदा लेता है। तो ये ज्ञान को ढकने वाला आवरण है अज्ञान। चौथे अध्याय में भी, गीता में 39वें श्लोक में भी इस ज्ञान को श्रद्धा का अभाव कहा गया है। 13वें श्लोक में, 13वें अध्याय में इसको मतलब अज्ञान को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में या उसके विवेक में जो ज्ञान नहीं होने का या उसका अभाव होने का, उस विवेक का अभाव होने का जो संदर्भ में अज्ञान को लिया गया है। तो अज्ञान का तो यही मतलब है कि जो आप ओरिजिनल हैं, जो आपका जो स्वरूप है, वो स्वरूप से आपको भ्रम हो गया है, वही अज्ञान है। परंतु आज की जो संदर्भ में आप देखिए, अज्ञान का तो मतलब हो गया अनपढ़, जबकि अज्ञान का मतलब था कि आप ब्रह्म के स्वरूप हैं, आप ईश्वर के स्वरूप हैं, और इस बात को आप नहीं जान रहे। कितना सूक्ष्म है। और यहाँ क्या बना दिया आपने? कम पढ़ा लिखा, देहाती, गांव, पिछड़ा। तो संस्कृत भाषा से और उसके शब्द से दूर होने के कारण ये बातें समाज में आ रही हैं। अब तीसरा शब्द लेते हैं, चित्त। तो चित्त का मतलब तो जहाँ पे आपका स्मृति क्षेत्र है, जो आपके सूक्ष्म शरीर के जो जहाँ पे स्मृति है, जिसके कारण आप बार बार जन्म लेते हैं, और उस शरीर में जन्म लेके फिर आप उस कार्य को आपको पूरा करना पड़ता है। उस तरह का शरीर मिलता है, चाहे वो किसी भी 84 लाख योनियों में कोई भी मिले। तो उस विषय को जहाँ पे चित्त के संदर्भ में आया है, कि जहाँ पे आपका स्मृति, आंतरिक स्मृति क्षेत्र, जहाँ पे बोल सकते हैं आप। और ये आपकी जितनी भी वृत्तियाँ हैं, जो कई जन्मों की जो वृत्तियाँ हैं, उसका भी यही आधार है, चित्त। परंतु अगर आप देखिए इसको आधुनिक समाज में, चित्त का मतलब कि भाई मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं कि मैं प्रसन्न नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मतलब मूड है। ये मतलब आप एकदम उल्टा मतलब, और कहीं का कहीं कुछ मतलब रख दिया गया। और इस कारण ही क्या हो रहा है कि जब आपके पास कोई आपको उसके असली रूप को बताने का प्रयास करता है, तो आप बोलते नहीं गलत है। क्योंकि जो आपने पढ़ा है जीवन भर, जिस शब्द को जिस तरह आपने
प्रयोग किया है तो आप उसी को ही समझते हैं। तो है, जैसे एक शब्द है, मान लीजिए ईमानदार। ईमानदार का मतलब आप तो सत्यनिष्ठ समझते हैं, पर उसका वास्तविक मतलब क्या है कि एक एक धर्म विशेष की जो पुस्तक है उस पर आपको भरोसा होना, उसको ईमानदार कहते, उस पर ईमान लाना। और इसमें मतलब भागवत गीता पे ईमान लाने की बात नहीं कही जा रही है, किसी और धर्म विशेष पर। तो आप समझें इस बात को, और उसका प्रचलन कैसा हो रहा है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि कौन कर रहा है, कैसे हुआ है, पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें आ रही हैं। एक और शब्द लेते हैं, मन। मन तो एक कह सकते हैं कि एक साधन है, जैसे मन मित्र भी है, मन शत्रु भी है ना। भगवद गीता में मन की व्याख्या इसी तरह की गई है। 5वें और 6ठे ध्यान योग के 6ठे श्लोक में, ध्यान योग के उसमें जैसे उसमें ये कहा गया है कि जो मन है वो आत्म उद्धार के लिए सहायक है। मन जो है आपका अपना मित्र है, मन आपका शत्रु है। उसमें पांचवें श्लोक जो है 6ठे अध्याय का, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मय रिपुरात्मना। मतलब कि मनुष्य करे प्रयास आत्मोद्धार की तो मन सहायक है, और अगर अधोगति में जाना चाह रहा है तो उसको मन रोकता है कि नीचे नहीं जाओ। मन अपना आपका मित्र है, मन आपका शत्रु है। और आत्म उत्थान में मतलब आपके अपने मन के उत्थान में, आत्म के उत्थान में ये आपका सहायक है। उसी तरह 6ठे श्लोक में भी है कि मन तो साधन है, कल्याण करता है, और जो मन पर विजित करता है, विजय पाता है, उसी को आत्मवान कहते हैं। और जो मन पे विजय नहीं प्राप्त करता है उसको अनात्मवान कहते हैं। तो मन का जो मतलब है वो कितना सूक्ष्म है कि मन जो है संकल्प विकल्प की शक्ति है। कभी सोचता है कर लेंगे, कभी सोचता नहीं करेंगे, हाँ ना हाँ ना हाँ ना। और विवेक तो कहता है कि नहीं, इसको करना है या नहीं करना है, क्योंकि विवेक स्थिर है। और आज के आधुनिक समाज जो है हमारा हिंदू समाज, उसका विकृत रूप उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है। मन मतलब भावुक है, दिल की मेरा मन। तो एक तरह का मतलब आप सब समझें कि इसको एक आप इसको बोल रहे कि मेरा मन की बात है और दिल की बात है ना। अपने प्रधानमंत्री भी कहते हैं ना, मन की बात है, क्योंकि वो प्रयोग वैसा हो रहा है। मन आपका साधन है। जो आत्मोद्धार के लिए। चलिए अब एक और शब्द लेते हैं, वृद्धि।
वृद्धि का जो सॉरी बुद्धि बुद्धि जो है उसे हम कहेंगे कि यह बुद्धि का मतलब है विवेक। जहाँ आप आपके चिंतन मनन के कारण आप में एक एकाग्र निर्णय की शक्ति आ जाती है कि हम ऐसा करेंगे। और गीता में कई जगह इसको कहा गया है कि व्यवसायत्मकता बुद्धि कहा गया है इस बात को, कि जहाँ वो एकाग्र है निर्णय करने की उसमें क्षमता आ गई है। और बुद्धि भी सात्विक बुद्धि है, राजसिक बुद्धि है, तामसिक बुद्धि का भी भेद बताया गया है गीता में। मतलब बुद्धि का मतलब है विवेक या निर्णय शक्ति। और आज के जो समाज है वो बुद्धि को कैसे यूज कर रहा है, बड़ा बुद्धि चला रहा है, मतलब चालाक है, धूर्त है, जुगाड़ू है। बुद्धि को आपने दिमाग से लगा दिया कि बहुत बुद्धि है। तो मतलब कहाँ बुद्धि का मतलब नैतिक विवेक था और यहाँ अनैतिक कर्म के रूप में आपने प्रयोग करा दिया समाज में। ये बहुत चिंता का विषय है। आप हम वैसे ही नहीं समाज से सनातन से दूर हो रहे हैं, उससे कुछ कारण है और ये कारण रोज बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो वही सीख रहे हैं ना जो उनको बताया जा रहा है। क्योंकि बच्चों को तो भागवत गीता और रामायण से मतलब है नहीं, उसको तो बस घर में एक रखने की जो पुस्तक है वो भी नहीं रखना चाहते। तो आशा है ये बात से समाज में कुछ बदलाव आए, यही मतलब हमारी कामना है कि इन शब्दों का सही प्रयोग हो और समाज बदले। तो आप लोग का समर्थन चाहिए जो भी इसको देख रहे हैं। हमारी तो मनोकामना यही है कि सनातन समृद्ध हो, भारत समृद्ध हो। आज इसी बात पर अपना विराम करने का समय आ गया है। तो नमस्कार, जय भारती।